स्टार्टिंग करेंगे हम रीवा डिवीजन से, और रीवा डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है? 5 डिस्ट्रिक्ट आती है। पहले कितनी डिस्ट्रिक्ट आती थी? 4 डिस्ट्रिक्ट आती थी। वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी थी? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। बट रिसेंट में एक डिस्ट्रिक्ट का और एडिशन हुआ है जिसका नाम है महूगंज, जो एमपी की कौन से नंबर की डिस्ट्रिक्ट बना है? 53rd नंबर की डिस्ट्रिक्ट बना है। देखो, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कई सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो जो नए जिले प्रपोज्ड है उनको भी लोग डिस्ट्रिक्ट में काउंट कर रहे हैं, बट हम फॉलो करेंगे एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट को। उस पर जाकर देखोगे तो आपको अभी एट प्रेजेंट कितने जिले दिखेंगे? 53। तो हम वही याद रखेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ पर रीवा डिस्ट्रिक्ट से। तो अगर मैं बात करूँ रीवा का नाम आखिर रीवा क्यों पड़ा, तो नर्मदा नदी के नाम पर, जिसका एंशिएंट नेम क्या था? रेवा, और उसी से इसका नाम ओरिजिनेट होकर क्या हुआ है? रीवा। तो रीवा का नाम कुछ इस तरीके से यहाँ पर रीवा पड़ा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत में एक महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? महाराजा रघुराज। और ये जो महाराजा रघुराज है यही वो थे जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। इनकी हिस्ट्री हमने ऑलरेडी पढ़ ली है इस पर्टिकुलर डिवीजन की, तो हम सिर्फ मेन नाम देखेंगे कि रीवा से 1857 के रिवॉल्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम क्या था? महाराजा रघुराज सिंह। फिर आने वाले समय में जब रीवा के लास्ट महाराजा की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम क्या था? महाराजा मार्तंड सिंह। ये रहा इनका फोटोग्राफ। ये लास्ट महाराजा हुआ करते थे यहाँ पर मर्जर के पहले। और क्या इंपॉर्टेंट है, सो रीवा में आपको एक फेमस राजा का नाम पढ़ाया था जिनका नाम था राजा रामचंद्र। क्या नाम था? राजा रामचंद्र। उनके दरबार में एक फेमस यहाँ पर सिंगर हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? तानसेन। और इन्हें किसके यहाँ ले जाया गया था? अकबर के यहाँ। कल्चर और टूरिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको रीवा में देखने को मिलेगा रीवा फोर्ट। रीवा फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेशन कराया गया था बाय सलीम शाह, बट इसका कंप्लीशन जो है यहाँ के महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देख पा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रीवा फोर्ट के अंदर ही एक पर्टिकुलर टेम्पल है जिसका नाम है महामृत्युंजय टेम्पल। महामृत्युंजय टेम्पल जो कौन से फोर्ट में आता है? रीवा फोर्ट में आता है। नेक्स्टली अगर देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है देवर कुठार। कब पढ़ा है आपने इसका नाम? याद करो। देवर कुठार, त्यूथर, हाँ ये तो चलो प्री हिस्टोरिक साइट हो गई। और उसके अलावा किसी पर्टिकुलर रूलर के बारे में इंफॉर्मेशन? अशोक के बारे में। एग्जैक्टली अगर हम बात करें देवर कुठार की तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? रीवा में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है माना जाता है कि बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो मौजूद है और इसे अशोक के टाइम पीरियड से रिलेट किया जाता है। सो देवर कुठार जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रीवा में देखने को मिलेगा। कौन से पर्टिकुलर रिलीजन की ये इन्फॉर्मेशन देता है? तो ये हमें यहाँ पर बुद्धिज्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और जानकारी देता है कि ये जो कुछ भी बना हुआ है ये अशोका के टाइम पीरियड का है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको जो है यहाँ पर महामृत्युंजय टेम्पल देखने को मिलेगा। महामृत्युंजय टेम्पल जो है वो रीवा के अंदर ही आता है। यहाँ पर हर साल आपको बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर महामृत्युंजय का मेला जो है वो देखने को मिलेगा रीवा के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ की अगर हम बात करें तो इसे राजा रघुराज सिंह के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। ये यहाँ पर समर कैपिटल के रूप में जो है वो यूज किया जाता था। इसे ही मिनी वृंदावन भी बोलते हैं। तो मिनी वृंदावन किसको बोला जाता है? गोविंदगढ़ को बोला जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से आल्हा घाट इंस्क्रिप्शन मिला है जो बताता है कि एक पर्टिकुलर रूलर हुआ करता था डहलिया किंग नरसिंहा, उसके बारे में जानकारी देता है आपको फ्रॉम रीवा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1968 में, और ये कहाँ पर आती है? रीवा में आती है। नेक्स्टली कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको टोंस थर्मल पावर प्लांट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोंस किसकी सहायक नदी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की है कि गंगा की है? सोचो कि ये गंगा की है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको टोंस थर्मल पावर प्लांट जो है वो देखने को मिलेगा। 1991 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। रीवा में एक जगह है जिसका नाम है सिरमौर। यहाँ पर आपको जो है बीहड़ नदी पर ये पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा जिसकी कैपेसिटी 315 मेगावाट है। नेक्स्टली अगर देखा जाए तो रीवा से कौन कौन से नेशनल हाईवे निकलते हैं? तो नेशनल हाईवे 30 और 39 कौन से सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर आता है? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर में आता है। फिर यहाँ पर क्या है? बाणसागर प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर है और बाणसागर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? शहडोल में। वेरी गुड।
उसके अलावा अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी हो गई, ओके। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज भी यहीं पर है। एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस है जिसका नाम है घिनौची धाम, और वो आपको रीवा में पियावन नाम की जगह पर देखने को मिलेगा। रीवा के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए हर साल यहाँ पर विंध्यन महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। अब आ जाते हैं टोंस नदी पर। ध्यान से देखना इस फोटोग्राफ को, क्या देख रहे हैं हम। रीवा में आपको कई सारे वाटरफॉल जो है वो देखने को मिलेंगे। लोकल टेक्स्ट बुक में गलत इन्फॉर्मेशन रहती है, वो हर चीज में आपको टोंस नदी दे देंगे। हमें ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो एमपी का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, बहुटी वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जिसकी हाइट कितनी है 198 मीटर। बहुटी वाटरफॉल की अगर मैं बात करूं तो इस साइड पे देखो, ये आपको सेलर नदी पर देखने को मिलेगा। कौन सी नदी पर, सेलर नदी पर। सो बहुटी वाटरफॉल एमपी का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो कौन सी नदी पर लोकेटेड है, सेलर नदी पर लोकेटेड है। फिर सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल की अगर मैं बात करूं तो उसमें नाम आएगा चचाई वाटरफॉल। चचाई वाटरफॉल जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जिस रिवर पर सिचुएटेड है उसका नाम है बीहड़ रिवर। कौन सी नदी पर है, बीहड़ नदी पर है। हो सकता है ऑप्शन में आपको जो है टोंस दे दे, तो ध्यान से देखना, अगर ये है तो ओके, वरना तो लगा ही देंगे। सो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, चचाई वाटरफॉल। कौन सी नदी पर है, बीहड़ नदी पर है। फिर आपको रीवा में और वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, जिसमें थर्ड आपको देखने को मिलेगा केवटी वाटरफॉल। ये रहा केवटी वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो ये आपको महाना रिवर पे जो है वो देखने को मिलेगा। और एक वाटरफॉल और है यहाँ पर जिसका नाम है पूर्वा वाटरफॉल। क्या नाम है, पूर्वा वाटरफॉल, और ये प्रॉपरली टोंस नदी पर ही बना हुआ है। तो हमने रीवा में 4 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल देखे। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, बहुटी वाटरफॉल। नदी का नाम बोलो, सेलर नदी, वेरी गुड। सेकेंड हाईएस्ट चचाई वाटरफॉल। कौन सी नदी, बीहड़ नदी। फिर हमने थर्ड वाटरफॉल देखा केवटी वाटरफॉल। कौन सी नदी, महाना रिवर। एंड लास्ट देखा पूर्वा वाटरफॉल। कौन सी नदी, टोंस नदी। और टोंस जो है वो किसकी यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है, गंगा नदी की। अब ये कुछ करंट अफेयर में है, देख लेते हैं कि अगर हम बात करें एमपी की सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल की मैं बात करूं, सड़क सुरंग की, तो वह आपको रीवा में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है मोहनिया टनल। मोहन है ना उधर, तो याद रखना है अपने को। मोहनिया टनल यहाँ की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, रोड टनल है। अगर हम बात करें तो ये एमपी की सबसे लॉन्गेस्ट टनल होगी, अभी रिसेंट में बन रही है। इसने रीवा और सीधी के बीच का डिस्टेंस 7 किलोमीटर कम कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, तो ये याद रखना। तो सबसे लंबी यहाँ पर रोड टनल भी बन रही है, एज वेल एज यहाँ पर रेलवे टनल भी एमपी की सबसे लंबी बन रही है। सो देख लेते हैं यहाँ पर कि एमपी की सबसे लॉन्गेस्ट सिंगल लाइन रेलवे टनल जो है वो यहीं पर बन रही है, बिटवीन रीवा एंड सीधी। यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैली है जिसका नाम है छुइया वैली। इस छुइया वैली के अंदर जो है 3.3 किलोमीटर की आपको ये रेलवे टनल जो है यहाँ देखने को मिलेगी। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एमपी में अगर हम बात करें तो एमपी का पहला सैनिक स्कूल कहाँ देखने को मिलेगा, रीवा में। कब बना था, 1962 में। उसके अलावा यहाँ का एक फेमस आर्ट फेमस है, बिटल नट आर्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं, सुपारी आर्ट। फोटो देखना है इसके घर जाके, सुपारी से कितनी अच्छी चीजें जो हैं यहाँ पर बनाई जाती है। हमने अलग अलग आर्ट पढ़े, जैसे टिगरिया आर्ट कहाँ पर पढ़ा था, टिगरिया आर्ट कहाँ पढ़ा था, बैतुल में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, बैतुल में। मैंने बताया था वॉलेट बनाने का स्पेशल आर्ट होता है, तो वो याद रखना है। सुपारी से यहाँ पर जो है आर्ट आपको देखने को मिलेगा, बिटलनट आर्ट, ये रीवा का फेमस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, रीवा में। ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर है, रीवा में। और अगर मैं परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन बोल दूं तो वो कहाँ आ जाएगा, डिंडोरी में आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रीवा जो है यहाँ पर आपको व्हाइट टाइगर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट व्हाइट टाइगर यहीं पर आइडेंटिफाई किया गया था, मोहन। नेक्स्ट, एमपी की सेकंड काउ सेंचुरी जो है यहाँ पर प्रपोज्ड की जा रही है, बसमान मामा के नाम से बनाया जाएगा। तो पहली कहाँ पर है, आगरमालवा। आगरमालवा में सुसनेर में पहली आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट गो अभ्यारण्य काउ सेंचुरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ का फेमस मैंगो है, क्या नाम है, सुंदरजा मैंगो, और उसको क्या मिल चुका है रिसेंट में, जीआई टैग। उसके अलावा मैंगो रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, रीवा में देखने को मिलेगा।
सो एमपी से हमने ये रिलेटेड, रीवा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ी। अब रीवा से अलग कर एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है जिसका नाम क्या है, महूगंज, सॉरी बना दी गई है। सो वो 53rd जिला जो बना है उसका नाम क्या है, महूगंज। तो उससे रिलेटेड अब आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि महूगंज की अगर मैं बात करूं तो 53वें नंबर का जिला ये बना है। जिन 3 तहसील को ये कंसिस्ट करता है उसमें पहली कौन सी है, नईगढ़ी, दूसरी कौन सी है, महूगंज, और तीसरी कौन सी है, हनुमाना। और क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया कि एक सब तहसील, ये मैंने क्या बताई, तहसील, और एक उप तहसील या सब तहसील इसमें ज्वाइन होने वाली है, उसका नाम रहेगा देव तालाब। क्या नाम रहेगा, देव तालाब। सो हमें क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो 3 तहसीलों से बना है, नईगढ़ी, महूगंज और हनुमाना, और इस डिस्ट्रिक्ट को नाम क्या दिया गया है, महूगंज। नेक्स्ट डेट वगैरह भी देख लेते हैं। किसका जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया था वो 4 मार्च 2023 में किया गया था। फिर ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया डिस्ट्रिक्ट का कि कंफर्म हो गया है, बन गया है, वो 13 अगस्त 2023 में आया है। तो डेट्स को एक बार नज़र में रखना। अब देखते हैं क्या है इसका इतिहास महूगंज के बारे में। तो यहाँ पर महूराज नाम का जो है एक सेंगर राजपूत हुआ करते थे। राजपूतों की मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी बताई थी, भदौरिया हुआ करते थे, सेंगर हुआ करते थे। सो यहाँ पर जो है महूराज नाम का एक सेंगर रूलर जो है वो रूल करता था महूगंज में। फिर क्या हुआ, सो फिर यहाँ पर बघेल रूलर्स के द्वारा जो है अटैक किया गया। अब बघेलों ने जब यहाँ पर अटैक कर दिया तो अब क्या किया जाए, तो ये जो यहाँ पर सेंगर रूलर्स थे ये एक नई जगह पर चले जाते हैं स्केप करके, और उसका नाम रहता है नईगढ़ी। क्या नाम रहता है, नईगढ़ी। नई जगह जाकर उन्होंने अपना गढ़ बसा लिया और उससे क्या बना, नईगढ़ी बना। तो ये इसका इतिहास है। बट सेंगरों का रूल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर क्या हुआ, तो हम देखेंगे सेंगर रूलरों में एक फेमस रूलर था जिसका नाम क्या था, यहाँ पर छत्रधारी सिंह। जब ये नई जगह पर गया तो इसने एक नया फोर्ट बनवाया जिसका नाम क्या था, नईगढ़ी फोर्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। रिसेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, सो यहाँ पर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन या स्पीकर जिनकी बात मैं करूँ, क्या नाम है, गिरीश गौतम। ये जो है आपके देव तालाब से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, देव तालाब से, जो कि महूगंज के अंदर क्या है, एक सब तहसील है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो अगर हम देखें तो कल्चर एंड टूरिज्म में आपको यहाँ पर देव तालाब देखने को मिलेगा जिसके अंदर एक फेमस शिव टेम्पल जो है यहाँ पर मौजूद है। फिर अगर हम देखें तो नईगढ़ी का किला जो है वो भी कहाँ पर आएगा, आपका महूगंज में आएगा। फिर कुछ देख लेते हैं। ये जो नईगढ़ी का फोर्ट है इसके अंदर जाने के लिए एक एंट्रेंस गेट दिया गया है और उस एंट्रेंस गेट का नाम दिया गया है हाथी द्वार। क्या है ये, हाथी द्वार। तो हमने देखा नईगढ़ी का जो किला है वो किसने बनवाया था, छत्रधारी सिंह सेंगर ने बनवाया था, और उनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था हाथीराज सिंह, और उसी के नाम पर यहाँ पर क्या बनवाया गया है, हाथी द्वार बनवाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर फेमस टेम्पल है जिसका नाम है राम जानकी टेम्पल। फिर जो हमने बहुटी वाटरफॉल थोड़ी देर पहले देखा, कौन सी नदी पर आएगा, ठीक है, सेलर रिवर पर, वो भी कहाँ पर आ जाएगा, यहीं आ जाएगा महूगंज में। एंड लास्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको माँ अष्टभुजी धाम जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपकी महूगंज डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होती है।